हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद आरजे। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से पूरी वीडियो लास्ट मोमेंट तक, लास्ट तक देखना। अच्छी तरह से समझाऊंगा। और आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और स्टूडेंट लोग को सबसे ज्यादा टफ जो लगता है यही लगता है। मैं तो कहता हूँ कि लास्ट मोमेंट तक देखोगे ना, और जो जो मैंने स्टेप्स लिखे तुम्हारे सामने 5 स्टेप लिखे, इसको देखोगे ना, देखोगे तो तुम्हें टेंशन नहीं, अच्छी तरह समझ में आएगा। और बाकी तो बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं दो सम करूंगा। एक मैं वो सम करूंगा जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 रहेगा, और दूसरा एक सम लूंगा जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज अदर देन 1। तो एक्सरसाइज जो है फोर्थ एक्सरसाइज है मेरे ख्याल से, देख लेता हूँ टेक्स्ट बुक में। यस, दिस इज 2.3 का प्रैक्टिस सेट 2.3 का फर्स्ट सम लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करना है। इसके पहले वाले सम में देखा होगा तुमने, हमने इसको सॉल्व किया था बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो देखो ना बच्चों, तुम लोग ध्यान देना। कभी बोर्ड एग्जाम में ऐसा दिया रहता है, सॉल्व द फॉलोइंग, और आगे मेथड मेंशन किया रहता है। तो बच्चों क्या करते हैं जनरली, कि उनको यूज टू होता है कि यार स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर देते हैं, वो फटाफट कर देते हैं, और एक्साइटमेंट में ध्यान नहीं रहता उन लोग को कि यहाँ क्या दिया हुआ है मेथड, एक बार पढ़ तो ले। तो याद रखना, जो मेंशन किया रहेगा मेथड, वही मेथड से ही तुमको सॉल्व करना है। दूसरे मेथड से करोगे तो मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब तुम्हारे सामने मैंने 5 स्टेप लिखा है। सबसे पहले क्या करना है, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1 मतलब क्या होता है तुम्हें? देखो, स्टार्टिंग में बताया था, प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? ए है, बराबर है। तो यहाँ पर देखो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, याद रखना क्या होना चाहिए, 1। सो मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1। यहाँ पे टेंशन नहीं है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये ऑलरेडी क्या दिया हुआ, कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। यानी ये सम के लिए फर्स्ट स्टेप करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली जंप करते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, जहां पर क्या बोल रहा है, टेक सी टू द आरएचएस ऑफ इक्वेशन। जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसमें जो सी टर्म है उसको कहां पे लेना है, आरएचएस में लेना है। यहाँ पे सी टर्म मतलब जनरल फॉर्म में देखोगे, सी टर्म मतलब वो होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या, यहाँ पे जो दिया हुआ है टर्म फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड टर्म में वेरिएबल नहीं है। देखो, इसके साथ में एक्स स्क्वायर है, ए के साथ में, बी के साथ में एक्स है, सी के साथ में कोई वेरिएबल नहीं है। तो इस ऐसे टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, सी मतलब यहाँ पर कांस्टेंट है। और कांस्टेंट को कहाँ लेके जाने का अपने को, टू द आरएचएस। तो आरएचएस में लेके चले जाते हैं। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 चला गया आरएचएस में, बिकम पॉजिटिव 20। सही में आया। चलो, पहले वाली तो उसको जरूरत पड़ी नहीं, सेकेंड स्टेप हो गया अपना। नाउ एड थर्ड टर्म टू बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पर बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन यानी जो सी को हमने आरएचएस में लेके गया, आरएचएस में लेने के बाद में जो टर्म, जो अपने को इक्वेशन मिला एलएचएस और आरएचएस, लेफ्ट हैंड साइड है और क्या है, राइट हैंड साइड है, उसमें क्या करना है, यू हैव टू ऐड थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म कैसे फाइंड करने का, उसका भी मैंने फॉर्मूला लिखा है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। इसका मतलब समझाता हूं। यहां पर क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स देखने का है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब एक्स के साथ में कौन सा नंबर है, यहाँ पे 1 है, और 1 को क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। जो भी आंसर आएगा उसका द होल स्क्वायर करना। करके दिखाता हूं, टेंशन मत लो। थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू, जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स के साथ में क्या नंबर है, 1। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, 1 द होल स्क्वायर। इसको तो सॉल्व करना ही आता होगा अपने को। 1 इंटू 1 1 अपॉन 2 द होल स्क्वायर। तो अभी स्क्वायर होगा दोनों का, 1 का भी स्क्वायर होगा और 2 का भी स्क्वायर होगा। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, और 2 का स्क्वायर 4। तो अपने को क्या मिला,
थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1/4। तो ये तुमको जो थर्ड टर्म है कैसा आया उसको शो करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा तुम्हें रफ में फाइंड करना है और सीधा ये वाला स्टेप पे करना है जहां पर क्या बोल रहा है, स्टेप बोल रहा है कि ऐड थर्ड टर्म टू बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पर भी 1/4 ऐड करेंगे और RHS में भी 1/4 ऐड करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। चलो फिर यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग x² प्लस एक्स, यहाँ पर ऐड किया 1/4 LHS में, एट द सेम टाइम RHS में भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो उसको x² प्लस एक्स प्लस 1/4। अभी नेक्स्ट स्टेप पे जंप करने के पहले देखो कि RHS में जो ऐड करने का प्रोसेस है उसको तो कंप्लीट कर लो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जंप करना। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है तुम्हें, ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को कैसे ऐड किया जाता है बच्चों, तुम लोग को पता ही होगा कैसे फ्रैक्शन को ऐड किया जाता है। फ्रैक्शन को ऐड किया जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 20 × 4 80 प्लस 1 × 1 1 अपॉन 4 1 ज़ा 4। सो अगेन ये स्टेप एज इट इज लिखो, x² प्लस एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 80 प्लस 1 81/4। आई होप इतना तुमको समझ में आ गया रहेगा। इतना समझ में आ गया तो अभी नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। मेक LHS अ परफेक्ट स्क्वायर। बच्चे तुम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर तो सुना होगा, नहीं सुना रहेगा तो बता देता हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि 1² 1 है, 2² 4 है, 3² 9 है और 4² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। तो जो नंबर दिख रहा है ना तुमको 1 4 9 16, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, बराबर। जैसे मैं बोलूं कि 16 का स्क्वायर रूट क्या है 4, 9 का स्क्वायर रूट क्या है 3, 4 का स्क्वायर क्या है 2, 1 का स्क्वायर क्या है 1। तो 1 4 9 16 एंड सो ऑन, वो नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमको क्या करना है, अपने को जो LHS है यहाँ पर LHS परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तुम बोलोगे सर ठीक है ये समझ में आ गया परफेक्ट स्क्वायर का कंसेप्ट, ये तो नंबर का बताया आपने कि नंबर जो रहेगा उसका परफेक्ट स्क्वायर है। 16 आया तो हमने 4² लिख दिया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। 9 आ गया तो उसको स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। 4 आ गया तो उसको 2² के फॉर्म में लिख दिया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ये तो एक्सप्रेशन है, ये तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये वाला पार्ट, ये तो पॉलिनोमियल है, इसको कैसे करेंगे। अच्छा ये करने से पहले क्या करना है तुमको, एक फॉर्मूला तुम्हें पता ही होगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी द होल स्क्वायर, जरा सोच के देखो, याद आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं याद आ रहा है तो मैं बताता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। समझ में आया। अच्छा तो जो राइट हैंड साइड में जो दिख रहा है a² प्लस 2ab प्लस b², ये जो है इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए बोला तो क्या मिलेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूं, सपोज वी हैव x प्लस 3 द होल स्क्वायर। इसको तुम एक्सपांड करोगे, जब तुम x को एक्सपांड करोगे तो आंसर क्या मिलेगा इसका, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला x² प्लस 6x प्लस 9, ये आ गया। यानी दोबारा x² प्लस 9 जो ये पॉलिनोमियल है एक्सप्रेशन, दोबारा इसको लिखने के प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। सही में आया, ठीक है। तो तुम बोलोगे हाँ चलो चलो ठीक है हमने इसका स्क्वायर कर दिया, ये आ गया, लेकिन फिर इस तरह से पॉलिनोमियल दिया रहेगा तो कैसे परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, उसके लिए एक एग्जांपल और बताता हूँ। सपोज वी हैव x² प्लस 4x प्लस 4, ये पॉलिनोमियल हो गया। इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तो क्या करूँगा मालूम है, फर्स्ट टर्म देखो और ये थर्ड टर्म लास्ट वाला टर्म देखो, इसका जो x² है इसका स्क्वायर रूट लिखो। x² का स्क्वायर रूट क्या होता है x, सिंपल सी बात है, x² रहेगा x लिख दो, m² रहेगा m लिख दो, y² रहेगा y लिख दो। और लास्ट वाला जो टर्म है 4, उसका स्क्वायर रूट लिखो। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, और ये साइन क्या है प्लस, तो प्लस 2 द होल स्क्वायर। समझ में आया। अब तुम बोलोगे सर इसका स्क्वायर रूट लिया, इसका स्क्वायर रूट लिख दिया, पहले का स्क्वायर रूट ले लिया, लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर रूट ले लिया, ये कहाँ गया बेटा, जब तुम इसको एक्सपांड करोगे ना ये वाले फॉर्मूले से, ये अपने आप आएगा, बराबर है कि नहीं, मालूम पड़ गया कैसे परफेक्ट स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर लेने के मैंने क्या तरीका बताया तुमको, पहला वाला जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट लो, x² का स्क्वायर रूट x²
का स्क्वायर रूट x ले लिया, 1/4 का स्क्वायर रूट, यहाँ पर देखो ये रहा 1/2, 1/4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 1/2, तो ये हो जाएगा। और ये साइन देखने का, ये साइन सेकेंड वाला नंबर का साइन क्या है प्लस है, तो क्या लिखने का प्लस 1/4 का 1/2 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81/4। याद रखना ये कंसेप्ट में ही बच्चे समझ लो पूरा स्टेप याद कर लेते बच्चे, लेकिन जब ये आता है ना कि एलएचएस परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाने का, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं। तो ये अच्छी तरह से वीडियो देखना तो समझ में आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं दूसरा एक और सम करूंगा उसमें भी समझाऊंगा कैसे करना है, तो अच्छी तरह से तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको फिलहाल के लिए मैं रब कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। हाँ, अभी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है, नेक्स्ट स्टेप है टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड, यानी जो दोनों तरफ आया एलएचएस और आरएचएस दोनों को क्या करना है टेकिंग स्क्वायर रूट लेना है। तो लिखेंगे हम लोग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, हम लोग जब स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पे इसका क्या है द होल स्क्वायर है, कोई भी एक्सप्रेशन है, कोई भी एक्सप्रेशन है उसका स्क्वायर है, ऊपर क्या है स्क्वायर है। जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर निकल जाता है, जैसे एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 तुमने किया होगा। जब तुम स्क्वायर रूट लेते हो तो एक्स स्क्वायर के बदले क्या लिखते हो एक्स लिखते हो, और 25 का स्क्वायर रूट क्या लिखते हैं +-5 बराबर है। याद रखना एक्स स्क्वायर रहेगा तो उसका स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, और 25 का क्या होता है 5। अब तुम बोलोगे सर 25 का तो स्क्वायर रूट 5 तो होता है, समझ में आ गया, प्लस माइनस क्यों लिखा। याद रखना स्क्वायर रूट में हमेशा दो आता है, प्लस भी आता है माइनस भी आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जब हम लोग इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या मिलेगा x + 1/2, जैसे मैंने तुम्हें बताया ये स्क्वायर निकल जाएगा, क्या बचेगा x + 1/2 इज इक्वल्स टू 81/4 का स्क्वायर रूट। 81 का पता है क्या होता है स्क्वायर रूट 9, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। सिमिलरली एट द सेम टाइम पुट प्लस माइनस, जैसे मैंने तुम्हें बताया स्क्वायर रूट हमेशा क्या लेने का पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। सही में आया, ठीक है, तो सही में आया तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अभी तक आंसर आया नहीं याद रखना। अब ये ठीक है, फिफ्थ स्टेप हो गया टेकिंग स्क्वायर रूट। अभी अपने को सॉल्व करने का एक्स का वैल्यू निकालना है। अभी जो दिख रहा है तुमको इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x + 1/2 के दो वैल्यू है, एक है पॉजिटिव n/2, दूसरा वैल्यू क्या है नेगेटिव 9/2। तो तुमको मिलेगा x + 1/2 इज इक्वल्स टू 9/2, और पहला वैल्यू ले लिया, दूसरा वैल्यू क्या आएगा x + 1/2, x + 1/2 इज इक्वल्स टू -9/2। समझ में आया। फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे x इज इक्वल्स टू 1/2 उधर चला गया, उधर मतलब RHS में चला गया। जब RHS में हम लोग लेके गए इसको, ये क्या है पॉजिटिव 1/2 है, पॉजिटिव 1/2 वहां पे जाके क्या हो जाएगा माइनस नेगेटिव हो जाएगा 9/2 -1/2। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम तो हम लोग एक ही बार लिखते हैं, पता है ना फ्रैक्शन में ऐसा होता है कि नहीं, जब डिनोमिनेटर सेम तो हम लोग एक ही बार लिखते हैं, और ऊपर दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव प्लस होता तो ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, 9 - 1। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 - 1 8/2, 2 1 जा 2 4 जा, x इज इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट वाला यहाँ पर बीच में लिख देते हैं, और दो दो वैल्यू है ना, ये भी है और सेकंड वाला भी है, तो x इज इक्वल टू सिमिलरली इसको भी क्या करेंगे 1/2 को उधर लेके गए, पॉजिटिव 1/2 वहां पे जाए क्या हो जाएगा नेगेटिव 1/2 -9/2 -1/2। इसको बराबर लिख देता हूँ, 1 दिख रहा है कि नहीं तुम लोग को, हाँ 1 है वो। तो x इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में 2 है ना, सेम डिनोमिनेटर तो एक ही बार लिखते हैं, और फिर बाद में -9 -1 और x इज इक्वल टू -9 - 1 क्या होगा -10/2, 2 के टेबल में 10 आता है, 2 1 जा 2 5 जा, और x इज इक्वल्स टू -5। इस तरह से इसका आंसर आ गया। और लास्ट में लिखने का सोल्यूशन सेट, जैसे मैंने तुम्हें बताया था करली ब्रैकेट डाल के,
4, -5। आई होप ये सम तुमको समझ में आया रहेगा। एक सम और तुमको समझाता हूँ यही, और अच्छी तरह से जो मैंने लिखा हुआ है ये तुम भी लिख लो, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सम भी लिख लो। चलो बच्चों सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन मतलब सेकंड टाइप का, इस टाइप में। इसमें क्या करना है, जैसे पहले वाले सम में था, पहले वाले सम में जो क्वेश्चन था मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1, ये करने की जरूरत ही नहीं थी अपने को, फर्स्ट वाला किया ही नहीं। फर्स्ट वाला क्यों नहीं किया, क्योंकि इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी 1 है, मन किया ना सम अपन ने, 1 था ना, तो करने की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए फर्स्ट स्टेप अपन ने स्किप कर दिया था। लेकिन इसमें जरा देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, वाई है इन जनरल। चलो यहाँ पर वाई स्क्वायर भी समझ सकते हो तुम, तो क्वेश्चन में चेंज होता रहेगा ना वेरिएबल, तो कभी एम स्क्वायर आएगा, कभी वाई स्क्वायर आएगा, कभी एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये मत सोचना सर ने तो एक्स स्क्वायर लिख के दिया था, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर आया नहीं, अभी क्या करें, तो भाई यहाँ पे वाई स्क्वायर सोच के चलो ना, समझे कि नहीं। तो मेन मुद्दा ये है कि तुमको कोएफिशिएंट ऑफ जो पहला वाला जो टर्म है ना, उसका जो नंबर है ना 1 करने का है। ये 2 है, नंबर यहाँ पर क्या है 2 है, इसको तुम्हें करना है 1। तो ये 2 को क्या नंबर से डिवाइड करो सो दैट वी गेट 1, तो 2 को 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, बराबर है। तो हम डिवाइड करेंगे बोथ द साइड, जो डिवाइड जो होगा, डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, ऐड होगा, वो दोनों तरफ होता है, एलएचएस में भी होता है, आरएचएस में भी होता है। ऐसा नहीं कि बस एलएचएस में कर दिया आरएचएस में न करो, करना है तो सब में करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ द साइड बाय 2, क्यों, टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस केस वाई स्क्वायर एज 1। तो डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, जब दोनों तरफ डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या मिलेगा बताओ, 2y स्क्वायर। देखो 2 जब डिवाइड करेगा सबको डिवाइड करेगा, एलएचएस को भी आरएचएस को भी। अब एलएचएस को डिवाइड करेगा तो किसको डिवाइड करेगा, जितने भी टर्म रहेंगे, तुमको कितने टर्म दिख रहे हैं यहाँ पे, 3 टर्म, तो तीनों टर्म को डिवाइड करेगा। ऐसा नहीं बस ये इसी को डिवाइड करेगा, इसको नहीं डिवाइड करेगा, सबको डिवाइड करेगा। तो 2y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 9y अपॉन 2 प्लस 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा 0 डिवाइड बाय 2 लिख देता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली क्या आने वाला हो, 0 डिवाइड बाय एनी नंबर इज 0। 0 को कोई भी नंबर डिवाइड करेगा तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आना है। ठीक है, फिर भी लिख दिया मैंने, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बताओ, वाई स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 2 वाई प्लस 2 1 जा 2 5 जा इक्वल टू 0 अपॉन 2 इज 0। देखो अपना पर्पस क्या था, जो पहले वाला जो टर्म है एक्स स्क्वायर वाला, ये वाला जो टर्म है, इसका कोएफिशिएंट 1 लाना था, 1 हो गया, लेकिन उसके चक्कर में बाकी सब चेंज हो गए, होने तो कुछ नहीं फर्क पड़ता है, बराबर है। बस याद रखना पहले वाला जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। अभी नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, पहला वाला स्टेप हो गया, अभी सेकेंड स्टेप, टेक सी टू द आरएचएस। सी का मतलब क्या है यहाँ पे, सी का मतलब है यहाँ पे कांस्टेंट, ये वाला टर्म को क्या करना है, आरएचएस में लेके जाना है। तो चलो फटाफट लेके गए, वाई स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 2 वाई इज इक्वल्स टू 5, वहां चला गया -5 हो गया। चलो सेकेंड भी हो गया, देखा ना, ये याद होने का कितना फायदा है, ये याद रहेगा तो कितना फटाफट फटाफट हो जाता है। ठीक है, अभी क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म आ गया तो उसको ऐड कर देंगे दोनों तरफ। थर्ड टर्म निकालने के लिए मैंने बताया था तुमको, थर्ड टर्म का फॉर्मूला हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पर लेकिन जो क्वेश्चन इसमें एक्स नहीं है, क्या है यहाँ पे y है, तो y द होल स्क्वायर ले लो, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y का कोएफिशिएंट क्या है 9 अपॉन 2, तो 9 अपॉन 2 द होल स्क्वायर, बराबर। फिर उसके बाद तुम्हें पता क्या करना है, ये फ्रैक्शन के बीच में इंटू है, मतलब कैसे मल्टीप्लाई होगा, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, नहीं ना, कैसा होगा, यहाँ पे सामने सामने मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 9 9 अपॉन 2 2 जा 4, बराबर है। और बाहर क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर डाल दिया। अभी जो स्क्वायर होगा किसका स्क्वायर होगा, 9 का होगा कि 4 का होगा, दोनों का होगा, दोनों का होगा। ठीक है, स्क्वायर होगा तो दोनों का होगा, तो 9 का स्क्वायर 81 अपॉन 4 का स्क्वायर 16। तो ये अपने को मिल गया थर्ड टर्म, ये वाला फॉर्मूला है सर, एक बार ये थर्ड टर्म निकल गया तो ऐड थर्ड टर्म टू बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन
सो बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन में ऐड करेंगे 81/16। तो कर देते हैं वाई स्क्वायर प्लस 9/2y प्लस ऐड क्या करेंगे इधर भी 81/16 -5 प्लस 81/16 बराबर। अभी नेक्स्ट है मालूम है अपने को क्या करना है, मेक एलएचएस अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन ये करने से पहले डायरेक्ट जंप मत करो भाई, राइट हैंड साइड में जो दिख रहा है ना उसको पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखेंगे। यहाँ पर क्या दिख रहा है, अपॉन 1 डाल देते हैं, फ्रैक्शन में इसलिए अपॉन 1 डाला सो दैट वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बाकी का इसको क्या करेंगे एज इट इज लिखते चलें, वाई स्क्वायर प्लस 9/2y प्लस 81/16 इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -80, 16 5 80 ना, माइनस है तो माइनस 1 इंटू 81 इज 81/16। सो देयर फोर वाई स्क्वायर प्लस 9/2y प्लस 81/16 सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करके बहुत बच्चे देखो गलती करते ख्याल में, यहाँ पे तुमने भी रियलाइज किया होगा कि ये प्लस देख के ना ऐड कर देते, भूल जाते बाजू में माइनस है, इसके पड़ोस में माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट करना। बहुत बच्चे ऐड करके आ जाते हैं, उनका आंसर आता है नहीं, फिर बोलते सर आंसर तो आया ही नहीं, हमने करके गए थे, आ ही नहीं रहा था। कैसे आएगा भाई, ध्यान देने का, छोटी छोटी चीज है लेकिन ध्यान देने लायक है। तो 81 माइनस 80 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/16। एक बार अपना ऐड करके हो गया थर्ड टर्म, फिर क्वेश्चन बोल रहा हूँ स्टेप नंबर 4 की तरफ जाने का। क्या करना है, मेक एलएचएस अ परफेक्ट स्क्वायर। मैंने तुम्हें बताया था, ध्यान देना, एक बार और बताता हूँ कैसे बनाते हैं हम परफेक्ट स्क्वायर एलएचएस में। जो पहला वाला टर्म है इसका स्क्वायर रूट, वाई स्क्वायर है तो उसका क्या लिखने का वाई, लास्ट वाला जो टर्म दिख रहा है ना 81/16 इसका परफेक्ट स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट 81/16 जो ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं। 81/16 इज नथिंग बट 9/4 द होल स्क्वायर। मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या लिखेंगे 9/4। साइन क्या डालेंगे प्लस या माइनस, जो सेकेंड टर्म है उसका साइन क्या है प्लस है तो प्लस आएगा, और सपोज माइनस रहेगा तो माइनस आ जाएगा, याद रखना, इज इक्वल्स टू 1/16 बराबर है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट वाला स्टेप जो करना है उसके लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट करना है अपने को। और स्क्वायर रूट कैसे लेने का तुम्हें बता ही दिया था मैंने, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो दोनों तरफ लेंगे, और स्क्वायर रूट लेंगे तो जो भी यहाँ पे स्क्वायर रूट होगा दोनों का पॉजिटिव एज वेल एज माइनस। तो लिख लेते हैं टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, y प्लस 9/4 द होल स्क्वायर है तो स्क्वायर निकल गया, चलो ब्रैकेट भी क्यों लगा रहा हूँ जब हम लोग स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो स्क्वायर निकल गया। और 1/16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 1 का भी स्क्वायर रूट आएगा, 16 का भी स्क्वायर रूट होगा, 1 का स्क्वायर रूट तुम्हें पता होगा प्लस पॉजिटिव वन सॉरी मेरे से गलती हो गई, पॉजिटिव 1 नहीं बोलना है। और 16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 4। अब बताओ क्या ये कंप्लीट है, नहीं ना, स्क्वायर रूट बोला मैं, स्क्वायर रूट क्या होगा प्लस एज वेल एज माइनस, तो प्लस एंड माइनस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि y प्लस 9/4 का दो वैल्यू है, एक है पॉजिटिव 1/4 और दूसरा क्या लेना है y प्लस 9/4 इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस 1/4। तो दोनों वैल्यूज को साथ साथ में से साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। सो y प्लस 9/4 इज इक्वल्स टू 1/4 और y प्लस 9/4 इज इक्वल्स टू माइनस 1/4। देयरफॉर ये 9/4 पॉजिटिव है, वहां जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, y का वैल्यू चाहिए ना तो उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, पॉजिटिव वहां जाके नेगेटिव, तो आंसर आ गया 1/4 माइनस 9/4। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू डिनोमिनेटर सेम है तो 1 माइनस 9, ऊपर देखो डिनोमिनेटर सेम तो एक बार लिख दिया, और ऊपर क्या करना है नेगेटिव है तो नेगेटिव डालो, पॉजिटिव तो पॉजिटिव डालो, तो 1 माइनस 9 इज -8, तो 4 1 जा 4 2 जा y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2। एक वैल्यू मिल गया, अभी दूसरी वैल्यू निकालनी है, उसके लिए मेरे को यहाँ पे जगह चाहिए रहेगी, तो तुम लोग ये नोट डाउन कर लेना, मैं इसको रब कर देता हूँ। अच्छा चलो अब इसको भी सॉल्व कर देते हैं, इसकी भी कहानी खत्म करते हैं। तो बोलो क्या मिलेगा, और y 9/4 उधर चला गया, किधर गया राइट हैंड साइड में, माइनस 9/4 और y इज इक्वल्स टू 4 दोनों में है, डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम तो एक ही बार लिखने का,
और ऊपर क्या करना है, जो है वही लिखो नंबर, पॉजिटिव तो पॉजिटिव लिखो, नेगेटिव तो नेगेटिव लिखो, ऐड करना तो ऐड करो, नेगेटिव तो माइनस है, दोनों दोनों यहाँ पर माइनस तो ऐड हो जाएगा, तो -1 -9, सो y इज इक्वल्स टू 4, -1 -9 कितना हो गया, -10। आगे डिवाइड होगा, होगा ना, 2 2 जा 2 5 जा, तो क्या आंसर मिला, y इज इक्वल्स टू -5/2। फिर आंसर स्टेटमेंट जैसे मैंने तुम्हें बताया सोल्यूशन सेट लिखने का, क्या लिखोगे बताओ, करली ब्रैकेट में -2 -5/2, बराबर है। तो ये बस याद रखना, ये रूल जो लिखा के दिया ये रूल अच्छी तरह से लर्न करो, इसके ऊपर प्रैक्टिस करो, ठीक है। नहीं समझ में आ गया तो वापस से वीडियो पे आ जाना और वापस से सब देख लेना कैसे सिखाया मैंने, ठीक है। आई होप कि वीडियो समझ में आ गया रहेगा, अच्छी तरह से आ गया रहेगा, ठीक है। यदि समझ में आ गया तो प्लीज लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।